डियर पेरेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि अगर बच्चे देर से बोलते हैं तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती है बच्चों में, और किसे किसे इसका खामियाजा कह सकते हैं कि भुगतना पड़ता है, और इसके लिए क्या उपाय है। सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा अपने उम्र के अनुसार नहीं बोल पाता है, यानी कि अपने उम्र में जितना बोलना चाहिए उससे कम बोलता है, तो उसको डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला किड बोलते हैं। और कभी कभी सिर्फ बोलने की ही दिक्कत नहीं होती है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चों में ध्यान देने की भी समस्या होती है। एक बार बुलाने पर वो मुड़ कर नहीं देखते हैं, दूसरे बच्चों से मिक्स नहीं होते हैं, दिन भर या बहुत बार मोबाइल फ़ोन से लगे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, और उनको दूसरों से बातचीत करने की इच्छा नहीं होती। दूसरा कोई बच्चा आ भी गया तो मिक्स होने का व्यवहार उनमें दिखता नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन नहीं भी देख रहे हैं, फिर भी उनमें ये दिक्कतें, ये परेशानियां दिखी जाती है। तो पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको ये सारी परेशानियां दिखे, आप बिल्कुल वेट ना करें, तुरंत बच्चे के डॉक्टर से मिले या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट से मिले और अपने बच्चे का निदान जल्द से जल्द करवाएं। क्योंकि अगर जल्दी पता लगाते हैं और जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बच्चे का ठीक होने का संभावना बढ़ जाता है, बच्चा जल्दी ठीक भी हो जाएगा। और अगर यही चीज़ उल्टा हो जाए, अगर बच्चा थेरेपी जाना देर से शुरू करे तो बच्चे में सुधार होने की संभावना कम होने लगती है। इसलिए जैसे ही किसी बच्चे को ऐसा परेशानी का पता चलता है कि किसी बच्चे में परेशानी है, माता पिता को चाहिए कि तुरंत डॉक्टर से मिले या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मिले और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराए। अब जानते हैं कि इससे किसको किसको परेशानी हो सकती है। अगर बच्चे में स्पीच लैंग्वेज डिले है, अगर बच्चा देर से बोल रहा है, अपने उम्र से पीछे चल रहा है, तो किसको किसको परेशानी होती है। सबसे पहले तो खुद बच्चे को परेशानी होती है कि जब वो स्कूल में जाता है तो दूसरे बच्चे उससे बात नहीं करते, दूसरे बच्चे उसको अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि तो बोलता है ही नहीं तो हम इसके साथ क्या खेलेंगे। दूसरी बात, बच्चा खेलने का स्किल्स डेवलप नहीं करता है। खेलने की स्किल्स जिस बच्चे में होता है, लगभग सारी की सारी सोशल स्किल्स वो डेवलप कर लेता है समय पर। तो बच्चे में जब खेलने की प्रवृत्ति कम होती है तो उसके जो स्किल्स डेवलप होने वाले हैं वे नहीं हो पाते हैं अच्छे से, तो अगेन बच्चे को परेशानी होती है और दूसरे बच्चे फिर से अवॉइड करते हैं। इस मामले में भी दूसरी जगह जो बच्चे को परेशानी झेलनी पड़ती है वो ये है कि टीचर उससे बात नहीं करते ढंग से, टीचर भी अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि ये बच्चा तो बोलता नहीं है, तो हम क्या करें। तीसरा जो प्रमुख पर्सन है वो है पेरेंट्स। टीचर्स बार बार पेरेंट्स को बुला करके काउंसलिंग करते हैं कि आपके बच्चे को कुछ परेशानी है, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब बच्चा बड़ा हो गया है और पेरेंट्स जब लेकर जाते हैं थेरेपी में, तो पाते हैं कि बच्चा ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, उसको बुद्धि हो गया है, उसको पता चल गया है कि बिना बोले ही जब मेरा सब काम हो रहा है तो मुझे बोलकर क्या होगा। और थेरेपी जब चलती है तो वो जिद बिहेवियर को प्रदर्शित करता है कि हम नहीं बोलेंगे, और इससे थेरेपी में भी काफ़ी शुरुआती दौर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चे को, और प्रोग्रेस भी शुरू में स्लो होती है। इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके घर में या आस पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा है जिसे कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज है, या ध्यान देने में कमी है, या आई कॉन्टैक्ट कम मिलाता है, आई कॉन्टैक्ट कम है और दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं होता है, या ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में लगा रहता है, या इनमें से कोई भी बातें हैं, तो आप तुरंत जल्द से जल्द स्पीच थेरापिस्ट से मिलिए। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर यहाँ दिख रहा है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और हमसे सलाह लीजिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।